जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उन्हें रिक्रूटमेंट करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन उस इंक्वायरी का और उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ उसका जवाब मेरे पास है नहीं। आपको ये सवाल कहीं और करना होगा। Sir, PM Modi has tweeted today that youth are important, but after so much has been done, after the protest, after the violence in Delhi, तब कहीं ना कहीं तो इनके साथ बैठ के बात करनी ही हो। आप इतने सारे नौजवानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मरकजी हुकूमत ने जब कॉकरोच जनता पार्टी का पहला आंदोलन का प्रोग्राम था जंतर मंतर में, और उसमें चंद ही लोग आए थे, तो कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू किया था कि देखिए ना, अब इनके साथ कोई नहीं है, लाखों लोग सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, जमीन पे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अब दिल्ली के हालात आपके सामने हैं। नई दिल्ली का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो आज बंद पड़ा हुआ है। कल रात को भी जंतर मंतर के आसपास टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। कहीं ना कहीं नौजवानों में एक नाराजगी है, जिस नाराजगी को अभी तक नजरअंदाज किया गया है। अब अच्छी बात है, वजीर आजम साहब ने अपने पोस्ट के जरिए कहा है कि नौजवान जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और अच्छी बात होगी कि जो उनके कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को लेके उनसे बात की जाए। सर अनंतनाग में आज जो 2 टेररिस्ट एलईटी के हैं, उनके जो घर हैं उनको बुलडोज किया गया, बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। अब मैं अब पुलिस की नाराजगी को मैं समझता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि इस तरह समररी जो है एक्शन ये नहीं लिया जाना चाहिए। हमने ठीक इस तरह के हालात पहलगाम के हमले के बाद देखे, जब कुछ लोगों के घरों को जो है बुलडोज किया गया। मुझे उस वक्त मरकज की हुकूमत से बात करके ये सिलसिला रुकवाना पड़ा, और जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हुई तो फिर पता चला कि एक भी लोकल उस हमले में इन्वॉल्व नहीं था। हमला करने वाले सब बाहर से आए हुए थे। तो यहां घरों को तोड़ फोड़ करना या हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां करना, इससे हम हालात को बेहतर नहीं कर पाएंगे, उल्टा हालात जो हैं वो और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। मेरा अपना तजुर्बा, मैं भी 6 साल मैंने जम्मू कश्मीर रियासत को चलाया है। उस वक्त हम रियासत थे, पुलिस का कमांड हमारे हाथ में था, और हमने उस वक्त हम जानते थे कि लोगों को साथ लिए बिना इस सिलसिले का खात्मा नहीं होगा। एक हद तक हम जरूर पहुंचेंगे पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ सारों का इस्तेमाल करके, लेकिन इसका असली खात्मा तब होगा जब आम लोग हमारे साथ मिलके इसकी मुखालफत और इसके खिलाफ उठेंगे। जैसे पिछले साल पहलगाम के बाद आम लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और पहलगाम के हमले के खिलाफ जो है अपनी आवाज बुलंद की। आज भी लोग नाराज हैं कि उस पुलिस के हेड कांस्टेबल को, आशिक को इस तरह बेरहमी से मारा गया। लेकिन जब 1000 नहीं, 2000 नहीं, 2500 के आसपास के आंकड़े आज सुनने को मिल रहे हैं, जब इतने लोग गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये नाराजगी इस सिलसिले के खिलाफ जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हम इस लड़ाई में अपने लोगों को अपने साथ लेके चलें, तभी हमें इसमें असली कामयाबी मिलेगी। सर सोनम वांगचुक ने एक नई शर्त रखी है सेंटर के सामने कि एक ही शर्त पे वो अपनी हंगर स्ट्राइक जो है एंड करेंगे कि कोई रिटेलिएटरी एक्शन जो है इन प्रोटेस्टर्स पे ना हो। वैसे भी बच्चों पे रिटेलिएटरी एक्शन होना भी नहीं चाहिए। ये तो मतलब एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब चलिए, अगर सोनम वांगचुक साहब इस चीज को दोहरा के अपना हंगर स्ट्राइक वापस लेने के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ रिटेलिएटरी एक्शन नहीं होना चाहिए, इन बच्चों से बात होनी चाहिए और जो इनके जायज डिमांड्स हैं उन पे अमल होना चाहिए।
बड़गाम गए थे तो क्या सिचुएशन है? अभी तो शुक्र है नदियों में जितनी पानी की मतलब जितना हमें खदशात थे, जितना डर था कि पानी चढ़ेगा, उतना नहीं चढ़ा। लेकिन कुछ जगहों पे नुकसान जरूर हुआ है, जैसे कि बड़गाम में आपने खुद देखा, बीरवा में कोई 37 के करीब दुकान जो है वो दरिया में गिरे। अब उनके मुआवजे के लिए जो हमें कार्रवाई करनी होगी वो डीसी साहब को हिदायत दी गई है। अब फिलहाल तो हमें उम्मीद है कि आज के बाद ये बारिश का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन ये हर साल अब हमें ये देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी बारिश ने नुकसान किया, इस साल भी। अब हमें बैठ के गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक चॉकआउट करना होगा ताकि इन चीज़ों का हम मुकाबला, बारिश हम रोक नहीं सकते। ये जो बादल फटने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ, मेरे बचपन में आप सोचे, मुझे तो याद है साल में 1-2 बार फटते थे बादल, और वो भी कहीं पहलगाम में या पहाड़ी इलाकों में। लेकिन अब हर महीने कहीं ना कहीं बादल फटने की खबर आ रही है। तो इसका क्या हम मुकाबला कर सकते हैं, किस तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह कीमती जानें बचा सकते हैं, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव हमें प्रोग्राम वर्कआउट करना होगा। सर, आप सीएम है और आप कंसर्न एमएलए भी है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ की जो आर्टिजन है उनकी यही डिमांड है कि वहाँ पर उनको ट्रेनिंग सेंटर दिया जाए ताकि जो आने वाली यूथ है वो इस फंड को हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में गांधरबल ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। जो केन वर्क, विकर वर्क का प्रोडक्ट है वो गांधरबल का ODOP जो है उसमें लिया गया है, और इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट के तरफ से मुकम्मल हमारी कोशिश है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहां वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हुआ है उनके आर्टिजन्स की हम मदद करें, उनकी मार्केटिंग की हम मदद करें, उनके इनोवेटिव डिज़ाइंस में हम उनकी मदद करें और उन्हें बढ़ावा मिले। इसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ गांधरबल की भी हमारी कोशिश है कि हम मदद करें।